हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी सीपीओ से। एसएससी सीपीओ का एग्जाम है ये, ठीक है, जो अपना हुआ था 11 नवंबर को। शिफ्ट 1 का एग्जाम कर रहे थे। तो इसमें हमने 2 वीडियो में 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 17 की पार्ट बनाई हैं, ठीक है। तो आप जाकर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 35 से। तो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि इफ x -1 इतना है तो ये क्या होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो आप देखोगे क्या, ये जो x है ये इस तरफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -5 इजिकल टू -1/x, राइट। अब इसको चेंजेस कर देते हैं तो -1/x इस तरफ आएगा तो +1/x इजिकल टू 5, ठीक है, ओके। तो आप आगे सोल्व करोगे आप। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस वाले को कि मिक्स कर देता हूं, x की पावर 6 माइनस 110 x की पावर 3, ठीक है। तो यह हमें निकालना है। तो यहां से हम और सोल्व करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि x क्यूब है, तो हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है, आपको पता है, इस 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस में 3 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 110। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है, 110, राइट। अब क्या करूंगा, x क्यूब को जो इसके क्या है डिनोमिनेटर में है, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा। तो x6 + 1 इज इक्वल टू x क्यूब को दूसरी साइड भेजूंगा तो 110 x क्यूब। अब आप देखोगे कि x क्यूब 110 x को इधर ले आऊंगा तो -110 x क्यूब। आप देखो ये चीज हमारे पास आ चुकी है और ये ये 1 दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये आपका -1। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1। तो सेम चीज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो इस तरह से आपका -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ट्रायंगल ABC है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। ये लाइन इक्वल है, ठीक है। ACD ओके 125 है तो BAC ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो ये आपका इक्वल होगा तो ये आपका पूरा 180 है। तो 180 में से 125 गए तो कितना बच गया आपके पास, 55, ठीक। अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 का होगा। अब ट्रायंगल के अंदर देखोगे तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 55 55 110 हो गया और 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 70 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला है कि सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी इतनी है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता होगा क्या कि πr² h होता है, जो कि वैल्यू दे रखी 64 पाई। इक्वल हाइट एंड रेडियस। अब यहाँ पे हाइट और रेडियस को क्या बोल दिया गया, इक्वल है। तो इसका मतलब मैं r ही मान लेता हूं। तो πr³ कितना दे रखा है, 64 पाई दे रखा है। व्हाट वुड बी रेडियस, इसकी हमें रेडियस बतानी थी, ठीक है। तो रेडियस बतानी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, पाई से पाई कट हो जाएगा तो यहां से जो रेडियस निकल के आएगी 4। तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा। लेकिन इसने बोला कि सेंटीमीटर में बताना। तो 1 लीटर की वॉल्यूम यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। 1 लीटर का वॉल्यूम कितना दे रखा, इतना दे रखा है, राइट, क्यूब। तो ये क्यूब में दे रखा है, लेकिन अपने जो आई वो खाली 1 यूनिट में आए तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट मतलब 1000 किसका क्यूब रूट है, आपको पता होगा 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का। तो 4 के साथ हम 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां से 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सुपरमार्केट में डिस्काउंट चल रहे हैं तो 1 2 3। बोला कि सबसे बेटर कौन सा डिस्काउंट चलेगा। तो आप इनको एक चीज याद रखना कि जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे वो आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है।
तो आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है 30 का, इसमें कितने का डिफरेंस है 10 का, ठीक है, और इसमें 0 का। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है 30 का दिखाई दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगर आपको सोल्व करना है तो फिर भी आप सोल्व कर सकते हो किस फॉर्मूले से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 से, ठीक है। तो 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बटे 100। तो सोल्व करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 25 प्लस 15 40 माइनस 25 गुना 15 आप करोगे तो 25 पंजे 125, ठीक है, 25 सेकंड 25 और 12 37, 3.75। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.63, ठीक है। ये परसेंटेज यहां से निकल का है। अब इसमें देखेंगे तो 35 प्लस 5 माइनस 35 गुना 5 बटे 100, तो 35 5 40 माइनस और आपका ये 25 और 5 दिए 15 और 1 16, ठीक है, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ से। तो आप देखोगे 53 ये आपका 38.35 और यहाँ पे 38% दे रखा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा 38.35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ वो पार्टिसिपेट इन जीके ओलंपियाड, ओके, वो पार्टिसिपेट इन साइंस ओलंपियाड फ्रॉम ऑल कॉलेजेस साइंस। तो सभी कॉलेज के अंक बताने हैं कि कितने परसेंटेज आएगा। तो 100 200 200 200 400 500 550 और 550 और 80 630 हो गया साइंस के। जीके का हमें बताना है 182 सॉरी कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो मतलब कितने ज्यादा है ये हमें बताना है। तो 200 और यहां से मैं 300 कर लेता हूं, 200 और 300 500 500 और यहां से 600 यहां से मैं 20 इसमें जोड़ दूं, 20 नहीं 17 जोड़ दूं तो 200 ये हो गया, ठीक है। तो 800, ठीक है, 800 और 17 वहां जोड़ दिया तो यहाँ 13 बचा, 815, ठीक है। कितना ज्यादा है आप देखो, कहोगे कि 630 माइनस कर दो तो 5 और 11 में से 3 गए 8 और आपका 185 ज्यादा है। तो आप देखोगे कि 6 जो है 6 कितना है डबल है, ट्रिपल करोगे तो 3 3 9 और 3 3 9 और 3 6 18 189 आएगा। तो लेकिन 189 आएगा, अगर मैं 189 ही ले लूं नजदीक 630 तो यह क्या आएगा अप्रोक्स 30% के लगभग आएगा, ठीक है, अप्रोक्स 30% के लगभग आएगा। ये क्या सभी 30% के लगभग दे रखे हैं, तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। 185 630 गुना 100, तो ये आपका 63 से डिवाइड करता हूं भाई, 63 एकम 63 दूनी 126 9 0 और आपका ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गए 590। फिर आपका ये 9 पे जाएगा, 9 3 27 और 9 6 54 और 2 56, ठीक है। और ये आपका कितना चला जाएगा 3 और 7 8 में से 2 और 230। अब 230 कितने पे जाएगा, क्या 4 पे जाएगा, कंप्लीट 4 पे जाएगा, 4 6 24 नहीं जाएगा तो 0.3, तो 29.3 समथिंग जाएगा। तो 29.3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, तो एलसीएम क्या होता है कि इन दोनों की प्रोडक्टिविटी होती है तो दोनों से मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहां मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 से डिवाइड, ठीक है, तो 4 से ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों हो सकते हैं 4 से डिवाइड,
अब इसके साथ क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड भी होने चाहिए। क्या 464 7 से डिवाइड कर रहे हैं? देखो आप क्वेश्चन सोल्व मत करो, सिर्फ ऑप्शन से सोल्व कर दो। 7 7 6 42 2 4 नहीं हो रहा, ठीक है, सॉरी 4 4, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। बेशक आप ट्राई कर सकते हो। 7 से 644, 7 नीम 63, 1 4, 7 दूनी 14, ठीक है, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को बाहर की तरफ, ओके। रेडियस है फर्स्ट सर्कल की सेंटर ए 18, इसकी 18 मान लेते हैं, ओके। ए रेडियस है सेकंड सर्कल की बी, ये 8 हो गई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट सी डी। तो इन दोनों की जो टेंजेंट बन रही है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, सी डी, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको सोल्व? तो इन दोनों लाइनों को मिला दो एक बार। तो इसको सोल्व, या तो आप इसको क्या करो, बिल्कुल बेसिक तरीके से करो, तो ये बहुत लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होगा कि 2 इंटू बड़ा आर छोटा आर, मतलब दोनों आर की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या होता है, कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हम सोल्व करेंगे तो 2 गुना 18, ये 2 गुना है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, 2 गुना 18 गुना 8, तो 2 इंटू ये आपका 144, तो 2 गुना 12 हो जाएगा, तो 2 गुना 12 कितना होता है, 24। तो कॉमन टेंजेंट इनकी कितनी होगी, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि R 55 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन से वो ऑप्शन हटाओ जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक तो ये ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा ऑप्शन हटाना है, तो आप 55 को देखो तो 11 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। सब इसमें देखो ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसको कट करो, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन डिजिट्स का सम और ओड डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, फिर 11 के मल्टीपल में आपका आना चाहिए। तो अब देखो 1 और 6 7, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 6 और 5 11, 11 में से 1 गए 10, तो ये आंसर 10 दे रहा है, तो 10 अपना 11 के मल्टीपल में नहीं है, तो ये आपका आंसर कट गया। देखो मुझे इसका सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लेंथ ही पड़ेगा। तो यहां से देखो कि 1 और 5 6, 6 से 6 मैं कट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट डिजिट को कट ही तो करना है। तो यहां से हम देखेंगे तो 5 5 और 7 कितना होता है, 1 मिनट, 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 और 1 7, ठीक है। माइनस कर दो, 5 और 6 11, ठीक है, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। तो यहां पर आप चेक करोगे क्या कि 7 और 18 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 11 होता है, तो ये 11 के मल्टीपल में आएगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेशन आपको समझ आए होगी, ताकि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े इस क्वेश्चनों में, ठीक है। तो थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल याद रख लो, तो सिंपल से आपके क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन चेक करो और आंसर लो। बोला कि एक ग्रुप ऑफ मैन कंप्लीट करते हैं टास्क को 20 दिन में, और कंप्लीट द वर्क वाज कंप्लीट इन 40 days बिकॉज 5 वर्कर डिड नॉट कम, ठीक है। तो सबसे पहले कितने आदमी थे, तो बोला कि 20 दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ग्रुप है, तो एक्स मैन है और 20 दिन काम करेंगे, ठीक है। एक्स आदमी 20 दिन काम करेंगे, लेकिन वो काम कितने दिन में हुआ, 40 दिन में हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि x माइनस 5 आदमी काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी वही काम है, सेम ये भी वही काम है,
m इंटू डी लगा दो, तो m इंटू डी करोगे तो यहाँ से 20x आ गया, यहाँ से 40x माइनस 5 आ जाए, सॉरी 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 20x इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल लॉजिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ऑप्ट डिफरेंट सब्जेक्ट इन 2020 एंड ज्योग्राफी इन 2021। ओके, एक मिनट, वही 2021 आपका ये वाला है, ठीक है, ऑरेंज तो 75 और 2020 में क्या है सभी, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो 2020 ब्लू कलर है तो 75 और 75 150 और 100 250 और 125 कितना हो जाएगा 375 और 60 कितना हो जाएगा भाई 375 और 60 एक मिनट 375 तो हो गया, तो डिफरेंस ही तो चेक करना है, सॉरी सम चेक करना है क्या। तो ये आपका 450 हो गया, 450 में 60 और ऐड कर देंगे तो 510 हो जाएगा, 510 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 510, क्योंकि इन सभी का सम ही तो बताना था, ठीक है, कि 2020 के सारे और 2021 में सिर्फ जियोग्राफी टोटल सम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। रामू जो है वो क्या करता है, लिस्ट नंबर 1 से 1000 के बीच में लिस्ट जो कि डिविजिबल है किस किस से 2 और 7 से, तो वो हाउ मेनी सच नंबर, कितने नंबर ऐसे हैं हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ आपको क्या कि 2 और 7 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि डिविजिबल बाय 2 एंड 7, ठीक है। तो 2 एंड 7 कहता तो हम थोड़ा मतलब थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन होता है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों से डिवाइड होने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, दोनों की मल्टीपल में आना चाहिए, तो 40। तो हमें वो नंबर पता लगाना है इन दोनों के बीच में जो कि 14 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो। तो 1 से 1000 के बीच में क्या करेंगे कि 1000 को हम 14 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। 14 दूनी 98, सॉरी 14 7 98 होता है, ठीक है, ओके। और 2 0, 14 एकम 14। तो हमें से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि टोटल डिवाइड कितने हो रहे हैं, तो 71 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोला कि सिंप्लीफाई करना तो कर देते हैं। तो 7 एकम 7 7 दूनी, सॉरी 9/7 गुना, इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 1 7/2 डिवाइड बाई, तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 14 आया, ठीक है, 7 और 2 5, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और 21/5 गुना 3/2, ठीक है। तो 9/7 गुना 7/2 गुना, इसको उल्टा कर देते हैं 5/2, सॉरी 14/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चीज नहीं कटती भाई, तो ये दोनों ही उल्टे हो जाएंगे क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन होगा तो ये दोनों ही उल्टे हो जाएंगे। तो हम दोनों को उल्टा कर देते हैं 5/21, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। इसको सोल्व करना हो तो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, और आपको क्या क्या जाएगा, 3 से आपका ये 3 गया, 3 से आपका ये 7 गया, और 7 से ये 14 बचा, तो ये 2, सिर्फ अपना क्या आंसर बचा 2 बचा, और 2 ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्या बोला कि थर्ड प्रोपोर्शनल बोला है इन दोनों का। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये मान लो थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो 0.12 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 0.024 आना चाहिए। तो
ये आपका 144, डेसिमल 4 डिजिट के आगे आने चाहिए तो 0 लगा दिए, इजिकल टू x इंटू 0.024, तो 3 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। तो मतलब 1 डिजिट और चाहिए, तो x की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 1 डिजिट के लिए आनी चाहिए, 1 डिजिट से पहले आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन चेक करो, क्या 1 डिजिट से पहले कोई है? नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, और ये देखो ये 3 डिजिट का बना दिया, ये भी नहीं हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ऑप्शन बचा 1। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आप, देखो क्या होगा आंसर। तो अगर बेसिक करोगे तो डिवाइड बाई 000, यहाँ डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 000 मतलब आपको 4 जीरो के बजाय 1 0 ले लेता हूँ, पॉइंट डेसिमल, क्योंकि डिवाइड बाई 24, क्योंकि हमने वो डेसिमल से डेसिमल कट कर दिया जितना होना था, तो ये 24 छिक के आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.6 इज इक्वल टू एक्स, 0.6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 0.6 दिया हुआ और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि पीछे 0 भी दी थी इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा इतना है, 4 cos साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें बताना पड़ेगा, कितना आंसर लाएंगे ये। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना, दोनों का ऐड ही तो करना है उनका स्क्वायर करके। तो यहाँ से मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, तो 416 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 cos थीटा साइन थीटा, राइट। प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका 16 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 9 सॉरी साइन थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस में 24 cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। तो ये जैसे सोल्व किया तो हमने 24 cos थीटा को माइनस डिलीट कर दिया क्योंकि प्लस माइनस थे, और यहाँ से 16 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरे 16 से, ठीक है। अब अगला कॉमन क्या लेंगे, 9 को कॉमन लेंगे जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर cos स्क्वायर थीटा बचा, ओके। तो ये आपको पता है 1 हो जाएगा, तो 16 गुना 1, इधर 9 गुना 1, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका 25 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे आप सोल्व करना चाहो थे तो आप देखोगे दोनों वैल्यू सेम दे रखी है, लेकिन साइन चेंजेस दे रखे हैं, ठीक है। और स्क्वायर पूछा तो सीधा आंसर यहाँ से कट करो, 4 का स्क्वायर लगाओ, 4 का स्क्वायर लगाओ, प्लस में 3 का स्क्वायर लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस बेस इन क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगर बाय चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि माइनस कितने, देखो इस पे क्वेश्चन और बना बहुत ज्यादा, माइनस क्या होगा, तो माइनस में हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके cos थीटा साइन थीटा लगा देते हैं, ठीक है, ओके। अब ये आप क्वेश्चन देखो क्या है। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो जैसे अब आगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। 5/8 से 5/8 कैंसिल, तो 3/8 3/8 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6/8, वो भी माइनस का 6/8 गुना 8.8, तो 8 से कट गया तो 1.1, तो 6.6 माइनस का इधर आया, माइनस 1.2 इधर आया। एक मिनट, माइनस हटाया तो ये माइनस का बना, फिर ये प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है, ठीक। ऑफ 1.8.8 माइनस, चलो सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। बाकी अपना अब तक क्या आया आंसर, माइनस 6.6 माइनस 1.2, तो कितना आया 7.8 ऊपर आया, ठीक है, माइनस का 7.8। नीचे सोल्व करेंगे तो ये आपका 25/6 हो जाएगा, और ये आपका 10/25 कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, 25 से 25 कैंसिल, 6 से 3, एक मिनट,
ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। 25/6 गुना 5, 5 नीचे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2 है। अरे यार क्यों, 1 मिनट। तो आप एक बार चेक करो फिर से कि 6 गुना 60, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहां से 2/10 हो जाएगा। ठीक है, और तो 2/10 से हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, मैंने कितना लिखा था, ये 25/6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके 10/25 कर दो। 25 से 25 कट गया, 2 ये आपका 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 5, तो 5/3 हो जाएगा। प्लस में 3/4 3/8, तो 8 एलसीएम, तो 3/8 ही आ जाएगा। ठीक है, 3/8 तो 15, सॉरी तो 5 दूनी 10, 10 से 10 गया तो 1/3 प्लस 3/8 तो 24, तो 8 और 9 कितना हो गया 17। ठीक है, तो 7.8 गुना 24/17 ये हमें निकालना है। तो आप सोल्व करो, ये डेसिमल के नाम पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 24 से 12, ये 5, तो 85 नीचे आना चाहिए। देखो भाई, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस क्वेश्चन में भी, तो 85 नीचे आना चाहिए। तो 85 सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप सॉल्यूशन करना चाहो तो 12×8 = 96, 12×7 = 84 और 90, तो इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सम ऑफ ऑड डिविजर इसका कि इसके डिविजर के सम कितने होंगे। ठीक है, तो इसको आप चेक करोगे क्या कि 216 के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पहले आपके डिविजर्स निकालने पड़ेंगे या फिर आपके क्या प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आपको 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। 1 मिनट, ये आप निकाल के देख ले, नहीं तो ये आपका किसका 6 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब तो हो गया, 3 का क्यूब और लेकर नाम। ठीक है, तो यहाँ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। अब इसने बोला कि ओड डिविजर्स हमें निकालने, तो ये तो आपको ओड नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल होने वाले इवन होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो हमें इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालेंगे कैसे कि 3 की पावर 0 से भी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम 1 लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, और आप देखोगे प्लस में 3 के पावर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, देख लो आप। प्लस में 3 की पावर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, आप देखोगे ये वाले प्लस में 3 की पावर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब 3 की पावर 4 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो इसकी पावर है वो कितनी है, क्यूब में है। ठीक है, तो हमें इसका सम निकालना पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में 27 हो जाएगा। तो इसका सम आप निकाल लो, आंसर ला दो। 27 और 3 30, 9 और 1 10, 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो इस एग्जाम को हमने कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन देखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना नया एग्जाम उठाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।